जब तक मेरी छाया सामने खड़ी है यहीं बैठूंगा। सुबह सुबह उसके दर्शन हो जाने से दिन अच्छा गुजरता है। अरे उसके सपने देखने बंद कर दे, वो तेरे हाथ आने वाली नहीं। क्यों? अपने यार में क्या कमी है? चाय के खेत हैं, जीप है, खुद का मकान है और छाया का भाई शंकर इसका यार है। मौका देखकर बात करेंगे तो ना नहीं करेगी वो। माना कि छाया शंकर की बहन है, पर वो रहती तो हवेली में है। बड़ी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया भी है। वो क्या उसे तुझ जैसे अनपढ़ रीछ के गले बांध देगी? क्या बोला तू? हरामजादे! शादी मुझसे नहीं होगी। तुमने क्या कहा? क्या बोला था तू? छाया मेरे हाथ नहीं आने वाली। क्या बोला तू? छाया मेरे हाथ नहीं आने वाली। छाया की शादी मुझसे नहीं होगी। छाया की शादी मुझसे नहीं होगी। सब लोग कान खोलकर एक बात सुन लो। छाया के घर अगर किसी की बारात जाएगी तो सिर्फ मेरी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दादी पोते की इस मिलन से सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। मैं तो पहले से ही तुम्हारी दादी माँ को समझा रहा था कि भूल जाइए वो अपने पुराने वचन को, छोड़ दीजिए अपनी जिद को और अपने राजा को अपना लीजिए। आखिर अपना खून है। पर शायद मेरा बहता हुआ खून को देखकर ही उनके दिल को पसीजना था, इसलिए गुंडे भिजवाने के लिए शुक्रिया। नहीं 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 बेटे, नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी दादी माँ के कहने पर किया और जो कुछ भी मैंने किया अपने दिल पर पत्थर रख कर किया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी? कोई बात नहीं संपतराव जी, ये तो मामूली सी खराश है। दादी माँ को अपनाने के लिए तो मैं अपनी जान पे भी खेल सकता हूँ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। हाय हाय सदके जावा इस दादी पोते के प्यार पर। बस ऐसा ही प्यार तुम्हारे और मेरी बेटी सोनू के बीच में हो जाए तो मैं भी अपनी जान पर खेल जाऊंगा। बड़ी माँ। सोनू आजा। नमस्ते बड़ी माँ। जीती रहो। राजा से मिलो। अच्छा तो आप हैं वो इंग्लैंड रिटर्न जिनके आने से इस घर की सारी खुशियाँ लौट आई। आई एम सोनू। राजा। बेटा ये हमारे मैनेजर संपत राय जी की बेटी है। ओ वो जो हमारा सारा कारोबार संभालते हैं। हाँ। ओके। अच्छा ये क्या है? केक। केक? हाँ अंग्रेज सिखा गए कि हर खुशी के मौके पर केक होना चाहिए। इसलिए आज राजा से मिलने की खुशी में हम अपने हाथों से केक बनाकर लाए हैं। थैंक यू। और सुनाइए आपने क्या क्या देखा हमारे इंडिया में? फिलहाल पिछले 8 दिनों से सिर्फ तंबू देखा है। क्या तंबू? ये मजाक कर रहा है। नया है ना, अभी तक कुछ नहीं देखा इसने। अच्छा मैं तुम्हें यहाँ की सैर कराती हूँ, बहुत सारी अच्छी जगहें हैं देखने को। सुजाता, सुजाता। जी आई। अरे भाई खाना लगाओ, 10 बजने को आ रहे हैं। लगाती हूँ, जरा सोनू तो आ जाए। राजा के साथ सुबह से गई हुई है घूमने, अभी तक नहीं आई। आपको तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं ना? अरे भाई आ जाएगी, आ जाएगी। बैठो बैठो। और तुम भी फिक्र मत करो। हाँ अपने राजा के साथ ही गई है। लगता है राजा और सोनू आपस में काफी घुल मिल गए हैं। यही तो संपत राय चाहता है। इसी घुल मिल जाने से ही तो संपत राय का सपना पूरा होगा। बस एक बार मेरी बेटी सोनू की डोली राजा के घर चली जाए, फिर देखना ये संपत राय अंजलि देवी की करोड़ों की संपत्ति को दीमक बनकर कैसे चढ़ जाएगा। अरे छाया, ये सड़क के बीच खड़ी क्या करी हो तुम? चलो घर चलें। घर जाने के लिए अभी टाइम है, पहले हमें डिराई पर जाना है। डिराई पर? हाँ, कभी कभी हमारा भी दिल करता है गाड़ी में घूमने के लिए। चलिए
चलो। हो गई ड्राइव? भर गया दिल? अब घर चले? इतनी भी जल्दी क्या है राजा साहब? जरा अपनी गाड़ी से बाहर तो निकलिए। इन पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं का मजा तो ले लीजिए। मजा तो ले लेते हैं, मगर आज मैं दादी माँ से कहकर आया था कि मैं घर जल्दी लौटूंगा। मुझे भी आपके साथ आप ही के घर जाना है राजा साहब। चलेंगे? वैसे इतनी जल्दी भी क्या है? पहले ये तो देखते जाइए ये नजारे कितने खूबसूरत है, ये मौसम कितना प्यारा है। अच्छा बाबा, देख लेते हैं। देख लिया, ये मौसम बहुत खूबसूरत है, ये नजारा बहुत खूबसूरत है, और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत हम कहाँ, खूबसूरत तो वो है जिसे आप पिछले 5 दिनों से पहाड़ियों में घुमा फिरा रहे हैं। कभी होटल में, कभी क्लब में, तो कभी मंदिर में। ओ, अब समझा तुम्हारी ये डिराइव। तुम तो सोनू की बात कर रही हो। सोनू? कितने प्यार से उसका नाम लेते हो। कभी इतने प्यार से तुमने मुझे बुलाया है? मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारा प्यार झूठा है, खिलवाड़ है। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुमने तो उसका हाथ न पकड़ा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। ये पाप है। पाप? कैसा पाप? वो तो मेरी दोस्त है। ऐसी दोस्ती तो इंग्लैंड में आप ये इंग्लैंड नहीं है, सच है। हमारे यहाँ मर्द और औरत में दोस्ती नहीं, सिर्फ प्यार होता है। या तुम भी खामखा गुस्सा करती हो? इधर आओ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ और किसी से नहीं। और अगर तुम्हें वो दोस्ती पसंद नहीं है तो मैं उसे कम कर देता हूँ। सच? हाँ सच। अब चले डिराइव पे? नहीं, घर चलते हैं। घर? और नहीं तो क्या, तुम्ही ने तो दादी माँ से कहा था आज जल्दी लौटोगे। चलो। अरे मैं आपकी बेटी सोनू और राजा के नक्षत्रों को ऐसे मिलाऊंगा जैसे 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 दूध में शक्कर। अरे पंडित जी, अगर आप ऐसा कर दे तो मैं आपको मुंह मांगी बख्शिश दूंगा। आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा। बस ये कमाल कर दीजिए आप। हाँ। अरे कमाल करने का तो मान लेते हैं हम सेठ जी। आप एक काम करो, आज 4 बजे बड़ी माँ से राजा और सोनू के रिश्ते की बात छेड़ो। हाँ। शुभ घड़ी है, काम हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संपत राय जी। कई दिनों से मैं भी यही सोच रही थी। राजा और सोनू आपस में घुल मिल गए हैं जी, और एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं जी। अब दोनों को शादी के बंधन में बांध देना चाहिए। जब सोनू इस घर की बहू बनकर आएगी तो मुझे ये घर संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरा और मेरे खानदान का धर्म ही है आपकी सेवा करना। ठीक है संपत राय जी, इस पार्टी में मैं उन दोनों को ये सरप्राइज दूंगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू क्या कर रहा है? जन्मदिन है ना। हाँ तो बख्शीश लेने जा रहा हूँ। बख्शीश। केक को ले जाओ और सबको बांट। हैप्पी बर्थडे सोनू। दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू। मगर सिर्फ गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, आपको हम सब के लिए एक गाना गाना पड़ेगा। गाना? और मैं? अरे मैं गाऊंगा, आपके सारे मेहमान भाग जाएंगे। क्यों अपनी पार्टी का सत्यानाश करना चाहती हैं? चलिए ये तमाशा भी देख लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब राजा साहब हम सब के लिए एक गाना पेश करेंगे। तालियां। ठीक है,